साक्षियों का बताना है कि 3 लड़का एक बाइक पे आया और टोटल 5 गोली फायर किया, जिनमें से 3 इनकी बॉडी पे लगी। फिर इनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पे इनको मृत घोषित किया गया। फिर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी तो फिर आगे की उसी दिशा में अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने ले लिया है, वो हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। उसका कोई भी किसी प्रकार का आपराधिक पृष्ठभूमि उसके या उसके परिजनों का नहीं पाया गया है। उसके बाद उसका जो निर्देश था, उसका हम लोगों ने प्रिलिमिनरी हेल्थ असेसमेंट वहाँ से CHC से करवाया गया। फिर उसको वहाँ से सेक्रेटरी वार्ड PMCH में रेफर किया गया, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। कल पटना में JDU नेता की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर SSP मनोजित सिंह ढिल्लों से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किया जा रहा है। अभी परिजनों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले पर जब SSP से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि युवक का कोई भी आपराधिक छवि नहीं है। इसके साथ ही साथ परिवार के लोगों का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही मानसिक स्थिति का पता चलेगा। पहले सुनिए मनोजित सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं। ये आ रहे थे, एक फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे। जैसे अपने घर के पास पहुंचे हैं तो घर के बाहर ही अपनी गाड़ी उतारी इन्होंने, उतरे। फिर वहां से कुछ इनके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको देखने के लिए चले। इसी क्रम में जो कुछ साक्षियों का बताना है कि 3 लड़का एक बाइक पे आया और टोटल 5 गोली फायर किया, जिनमें से 3 इनकी बॉडी पे लगी। फिर इनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पे इनको मृत घोषित किया गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं FIR होने का। इसके बीच में कुछ क्लूज जो उनके जो परिजन हैं उन लोगों से हमारा बातचीत हुआ था, कुछ बातें हम लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी तो फिर आगे की उसी दिशा में अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, किस मामले में कुछ लग रहा है सर? इस पे देखिए अलग अलग बातें आ रही हैं, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसमें जो 2 मेन चीजें आ रही हैं, एक तो भूमि के साथ संबंधित विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर रहा है। एक आ रहा है कि जो आगामी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भी रंजिश हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर तभी हम लोग आगे की बात करेंगे जब औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज होगी, क्योंकि घर वाले उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को कोई ना कोई हिंट जरूर जरूर। CCTV फुटेज हम लोगों ने ले लिया है, वो हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। और तकनीकी विश्लेषण वाला हमारा काम ऑलरेडी जा चुका है। FSL की जो टीम है विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साइट को विजिट कर चुकी है। जिन्होंने घटना को देखा उनका बयान हम लोग ऑलरेडी कलमबंद कर चुके हैं। केवल और केवल हम सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने की वेट कर रहे हैं। सर, एक चीज और है सर कि मुख्यमंत्री का जो मामला था, जिस शख्स को आप लोगों ने पकड़ा था, ये कहा जा रहा था कि उसकी जांच की जा रही है। क्या सर उसमें अपडेट? उसमें सारा जांच किया जा चुका है उनका। उसका कोई भी किसी प्रकार का आपराधिक पृष्ठभूमि उसके या उसके परिजनों का नहीं पाया गया है। उसके बाद उसका जो निर्देश था, उसका हम लोगों ने प्रिलिमिनरी हेल्थ असेसमेंट वहाँ से CHC से करवाया गया। फिर उसको वहाँ से सेक्रेटरी वार्ड PMCH में रेफर किया गया, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। और उसका पूरा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है संबंधित विशेषज्ञों के द्वारा। तो आपने सुना मनोजित सिंह ढिल्लों को। उन्होंने दानापुर में JDU नेता की हत्या मामले पर कहा कि अभी तक औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने का इंतजार पुलिस कर रही है। अब तक जांच में जो बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक यह घटना भूमि विवाद और नगर परिषद के चुनाव को लेकर लग रहा है। पटना के SSP ने बताया कि इलाके में लगे CCTV फुटेज को पुलिस खंगालने में जुटी है। FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। मौके पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का भी बयान पुलिस ने ले लिया है। बस पुलिस प्राथमिकी का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही साथ यह मामला प्रथम दृष्टया भूमि विवाद और नगर परिषद के चुनाव का लगता है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर हुए हमले की भी जांच हो रही है। युवक फिलहाल PMCH में है और उसके स्थिति का, मानसिक स्थिति का जांच चल रहा है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।